तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक नंबर है और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल राइट करना है, यानी यहाँ तक फिल करना है। तो मैनुअली अगर हम इसको इस तरीके से टाइप करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक आसान शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल+R। सबसे पहले आप अपने डेटा को यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आप लोगों ने कंट्रोल+R प्रेस करना है और जैसे आप कंट्रोल+R प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नंबर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी के साथ फिल राइट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये जो नंबर है ये डाउन फिल करना है, तो फिल डाउन करने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल D प्रेस करना है। तो कंट्रोल D से आप लोग देख सकते हैं ये फिल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं जो कंट्रोल D है इसके लिए यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये एजुकेशन है और ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल D प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एजुकेशन था ये यहाँ तक फिल हो जाएगा। तो फिल डाउन के लिए आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे और फिल राइट के लिए आप कंट्रोल+R प्रेस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+Shift+L। कंट्रोल+Shift+L हम अपने डेटा के ऊपर फिल्टर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डेटा है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, देन कंट्रोल+Shift+L प्रेस करूँगा। जैसे L प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और अब आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ नेम के अंदर किसी एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो यहाँ से आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस फिल्टर को दोबारा क्लियर करना है तो इसके लिए आपने फिर से कंट्रोल+A प्रेस करना है और कंट्रोल+Shift+L प्रेस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के ऊपर जो फिल्टर डेटा के ऊपर लगता है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल+Shift+L शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अल्ट इक्वल ऑटो सम के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डेटा है, सैलरी है और इसका मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ऑटो सम निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर यहाँ पर आपने अपने डेटा को सेलेक्ट करना है या यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जस्ट आप लोगों ने अल्ट इक्वल प्रेस करना है और एंटर करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनका टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ऑटो सम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+1। हम फॉर्मेट सेल के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग अपने डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल+1 प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे तो ये एक बॉक्स आप लोग के पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो नंबर में जनरल है तो यहाँ से आप करेंसी भी कर सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, डेट भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल+1 के ज़रिए अपने डेटा के ऊपर फिल्टर फॉर्मेट सेल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्टकट की आप लोगों को समझ आई होंगी और अगर इन शॉर्टकट की के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।